बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे एक दुखद घटना महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का पर बातें करेंगे। आपको ज्ञात है कि मुंबई से अपने बारामती जाने के क्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन अब उससे जो उनके नहीं रहने से जो पॉलिटिकल गैप हुआ, जो राजनीतिक शून्यता महाराष्ट्र में और एनसीपी में हुई, उसका क्या होगा। देखिए, वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और बहुत डायनामिक आदमी थे। कई बार वह एनसीपी को छोड़े, फिर एनसीपी में आए, फिर एनसीपी को छोड़े। इस तरह वह बिल्कुल राजनीति करते रहे। अब सवाल है, एनसीपी में शरद पवार सबसे प्रमुख थे और उस परिवार में ये सब परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। उन्हीं के शरद पवार के ही आभा मंडल के साथ जुड़े हुए दूसरे लोग भी हैं, लेकिन मूलतः वह परिवार की पार्टी है। अब उनके परिवार में दो आदमी बच गए हैं। एक सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है, और एक सुप्रिया सुले जो अजित पवार की पुत्री हैं, शरद पवार की पुत्री हैं, अजित पवार की चचेरी बहन है। ये दो राजनीति में एक्टिव थे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अजित पवार तो नहीं रहे और 85 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं शरद पवार। अब 85 साल के उम्र में कोई हेक्टिक राजनीतिक गतिविधि चलाना ये उनके लिए मुश्किल नहीं, असंभव है। तो अब उनकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा, एनसीपी पार्टी का क्या होगा। ये जैसा कि मीडिया में खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। पार्टी उसमें जो पैराफर्नेलिया है वह पूरा करने के बाद वह बन भी जाएंगी, और बन जाएंगी तो कोई गलत नहीं होगा। वह कोई टिपिकल हाउसवाइफ नहीं है, वह पहले से राजनीति में एक्टिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत सुलझे हुए उनके राजनीतिक विचार हैं। तो यह कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल है, सुप्रिया सुले भी अपने शरद पवार के साए के अंदर काम करने की उनको अनुभव है। इसी तरह सुनेत्रा पवार को अजित पवार के साए के अंदर काम करने का अनुभव है। तो वह कितना एनसीपी का नेतृत्व कर पाएंगी, यह तो आगे ही देखा जाएगा। अब सवाल है एनसीपी का, जैसा मीडिया में खबर आ रही है, कई दिनों से प्रयास भी चल रहा था कि दोनों घरे यानी शरद पवार ग्रुप और अजित पवार ग्रुप एक साथ मिल जाए, दोनों चाचा भतीजे फिर जैसे पहले थे उस तरह से एक साथ आ जाए। तो वो आ भी जाएंगे, लेकिन सवाल है यह जो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज का क्या होगा, यह तो अब समय ही बतलाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर ये विलय हुआ तो दोनों तो अभी दो घरे में हैं। अगर शरद पवार का विलय अजित पवार में हुआ, यानी अजित पवार के साथ अगर आए, अजित पवार ग्रुप के साथ आए, तो यह तो एनडीए में है जो सत्ता में है। लेकिन वो तो सत्ता में नहीं है, लेकिन ये तो सत्ता में नहीं है, अभी तो सत्ता से बाहर है, बहुत लंबे काल से सत्ता से बाहर हैं शरद पवार। तो इंडिया ब्लॉक को बहुत घाटा होगा अगर इसके साथ आए। उनके साथ उनके एमपी भी हैं, फिर उसके एमएलए भी हैं।
तो इस तरह से एमएलए तो कम है, 41 एमएलए अजित पवार के हैं और 11 एमएलए शरद पवार के हैं। इस तरह दोनों के मिल जाने के बाद वह 52 की ताकत हो जाती है, तो उनकी ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो घाटा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का तो मूल पार्टी शरद पवार ही थे, और वही अगर एनडीए में चले आएंगे, जिसकी अधिक संभावना हमको दिख रही है, क्योंकि सत्ता का जो सीमेंट है, सत्ता का जो मैग्नेट है, सत्ता तो बहुत चुंबक की तरह खींचती है ना, तो उनके अधिसंख्य एमएलए इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि हम लोग एनडीए में ही चले और दोनों ग्रुप एक साथ मिल जाए। लेकिन यह एनडीए के लिए घातक होगा, और इंडिया गठबंधन के लिए घातक होगा, और एनडीए के लिए यह एक बूम होगा। तो इस तरह, लेकिन अब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिलाया जाएगा, शपथ ग्रहण कराया जाएगा। अब वह उसमें कितना अच्छा कर पाती हैं, अपने वर्कर्स को और साथ ही साथ अपने फॉलोवर्स को साथ लेकर कितना आगे एनसीपी को बढ़ा पाती हैं, यह तो भविष्य बतलाएगा। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।